गुरु के YouTube चैनल में आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ आया हूँ। आज की वीडियो में आपको कंप्रेसर के अंदर लगने वाले पार्ट जो होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, वो कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो आइए आज उनके बारे में विस्तार पूर्वक एक एक पुर्जे को लेकर आया हूँ। तो आइए मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहेगा और कंप्रेसर के अंदर लगने वाले एक एक पार्ट, एक एक पुर्जे और कंप्रेसर कैसे कार्य करता है, कैसे चलता है, कैसे प्रेशर बनाता है, उसमें क्या लगा होता है, इस वीडियो के माध्यम से कंप्रेसर की नस नस की जानकारी बताएंगे। तो मेरी वीडियो पे आइए अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा कंप्रेसर का बाहरी हिस्सा है जिसे हम डोम कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? डोम के नाम से जानते हैं। और जो इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो इसकी खोपड़ी होती है, उसे हेड के नाम से जानते हैं। तो एक बार फिर से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंप्रेसर के ऊपर वाले हिस्से को हेड कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को डोम कहते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कंप्रेसर में 3 खूंटियां बनी होती हैं जिसे टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। इस टर्मिनलों में सप्लाई देकर अपने कंप्रेसर मोटर को हम चलाते हैं। मतलब कंप्रेसर के अंदर मोटर भी होता है। तो आइए कंप्रेसर कहाँ होता है, मोटर कहाँ होता है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों देख पा रहे होंगे, इसके अंदर ये हमारा मोटर है। इसको हम लोग बाहर निकालते हैं। थोड़ा सा इस हड्डियों को दिखा दीजिएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमारी हड्डियाँ है। कंप्रेसर इसके अंदर फिट होता है। इस कंप्रेसर के हड्डिये के नीचे वाले हिस्से में आयल भरा होता है। जो आयल यहाँ से देख पा रहे होंगे, हमारा कंप्रेसर इस शाफ्ट की सहायता से ऊपर यहाँ पर खींचता है। अब आइए पहले पार्टों से आपको एक तरफ से परिचय करा लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा कंप्रेसर का मोटर है। जिस मोटर में एक हिस्सा कहलाता है स्टेटर। मतलब मोटर के जिस भाग में बाइंडिंग की जाती है उसे स्टेटर कहते हैं। तो ये हमारा स्टेटर है। और जो इसके बीच में जो देख पा रहे होंगे, ये जो घूमने वाला हिस्सा होता है, ये हमारा रोटर होता है। तो इसे रोटर कहते हैं और इसे स्टेटर कहते हैं। और देख पा रहे होंगे दोस्तों आप, ये इस स्टेटर से लीड आई हुई है। देख पा रहे होंगे इसमें 3 छिद्र बना हुआ है। आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस लीड में 3 छिद्र है, जिसमें कॉमन की, रनिंग की और स्टार्टिंग की है। और ये जो तीनों पिन है, जो तीनों होल्डर है, ये कहाँ लगता है? यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 3 खूंटियां हैं। इसमें प्लग मिला के खोल देंगे ताकि मोटर की सप्लाई यहाँ से मिल जाएगी, जिससे हमारा मोटर कार्य करता है। और इसमें लाइट कहाँ से देंगे? यहाँ से लाइट देते हैं। ये जो खूंटियां हैं, ये लाइट कहाँ देंगी? इस होल्डर को देंगी। और इस होल्डर की सहायता से हमारे मोटर को लाइट मिलता है, जिससे हमारा मोटर कार्य करता है। तो ये क्या है? हमारे कंप्रेसर का एक हिस्सा क्या है? मोटर है। मोटर का एक भाग, ये क्या, इसे क्या बोलेंगे? स्टेटर के नाम से जाना जाता है। और जो बीच में होता है, जो घूमता है, उसे रोटर कहते हैं। अब आइए, तो ये हिस्सा हमारा कंप्रेसर मोटर, माफ करिएगा, ये मोटर का हो गया। और इधर का जो हिस्सा है वो हमारा कंप्रेसर का हो गया। देख लीजिएगा ये पार्टीशन दोस्तों, जो इधर वाला हिस्सा होगा ये मोटर कहलाएगा और जो इधर का हिस्सा होगा ये कंप्रेसर कहलाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। तो देख पा रहे होंगे जो ये वाला हिस्सा है ना, इसे क्रिंकेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्रिंकेस के नाम से जाना जाता है, जिसमें कंप्रेसर के सारे पार्ट कसे जाते हैं। मतलब ये पार्ट खुल के बाहर नहीं निकलता है। बाकी सारे पार्ट को बोल्ट से खोल के आप अलग कर सकते हैं, लेकिन ये एक ही होता है। ये सांचे से ढला गया होता है। ये पूरा कंप्लीटली एक ही पार्ट होता है, जिसे क्रिंकेस के नाम से जाना जाता है। अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, इसमें 2 अंडेकार में जो लगा हुआ है, ये मोफलर के नाम से इसे जानते हैं, जो अर्ध अंडाकार भाग का होता है। यह सक्शन साइड व डिस्चार्ज साइड से बना होता है। इसका कार्य क्या होता है? यह कंप्रेसर में होने वाले शोर को या आवाज को कम करता है। जिस प्रकार गाड़ी में साइलेंसर लगा होता है जो आवाज को कम करता है, उसी प्रकार कंप्रेसर के अंदर ये 2 मोफलर लगे होते हैं जो आवाज को कम करते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आइए जानते हैं कि हमारा प्रेशर कैसे बनता है, घूमता क्या है, कौन चलाता है। आइए उसके बारे में दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हमारा हेड प्लेट है। और इस हेड प्लेट को हम खोलेंगे। इसका बोल्ट होता है, 4 बोल्ट से इसको कसा गया है। और इसके नीचे वाल्व प्लेट लगा होगा दोस्तों। और वाल्व प्लेट के नीचे 4 पत्तियां होती हैं, डिस्चार्ज रिट, गाइडर, सपोर्टर और लॉक होती हैं। और ये जरूरी नहीं है कि हर कंप्रेसर में ये चारों पत्तियां रहें, इसलिए कुछ वाल्व प्लेटों पर सपोर्टर और लॉक नहीं होता है। तो ऊपर वाला क्या है? ये हेड प्लेट है। इसके बोल्ट को खोलेंगे दोस्तों, 4 बोल्ट लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये हमारा बोल्ट है।
इसको आसानी से आप प्लस वरिंच की सहायता से खोल लीजिएगा। खोलने के बाद इस हेड प्लेट के नीचे आपको एक वाल्व प्लेट मिलेगा, तब जाके उसके अंदर पिस्टन व सिलेंडर मिलेंगे। अब ये पिस्टन और सिलेंडर क्या होते हैं? जिसके अंदर हमारा कंप्रेसर चल के प्रेशर बनाने का कार्य करता है। मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा, पूरी कार्य विधि को आप समझिएगा कि कंप्रेसर प्रेशर कैसे बनाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी आपको बताएंगे। ये हमारा बोल्ट है, इसको फाइनली हमने खोल रखा है। अब देख पा रहे होंगे ये हमारा हेड प्लेट था दोस्तों, इसका 4 बोल्ट हो गया। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हेड प्लेट के नीचे क्या था, इसे वाल प्लेट बोलेंगे। और वाल प्लेट के नीचे एक पत्ती है जिसे गाइडर के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा गाइडर है। और भी पत्तियां होती हैं जो वाशर वॉशर का काम करती है, जो साइड से लीक करने में सहायक होती है, ताकि हमारा एयर लीक नहीं करता। थोड़ा सा कैमरे को ऊपर से कर दीजिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये हमारा जो अप डाउन हो रहा है, ये हमारा पिस्टन है। क्या है? ये पिस्टन है। ये अप डाउन चलकर प्रेशर बनाता है, मतलब नीचे गया, सांस लिया, फिर देख पा रहे होंगे ये ऊपर आ रहा है। ये चल कैसे रहा है? यहाँ पे थोड़ा सा शाफ्ट की तरफ दिखा दीजिएगा। यहाँ पे आप शाफ्ट देख पा रहे हो दोस्तों, इस शाफ्ट को हम डुलाएंगे। शाफ्ट को इस हाथ से डुला रहे हैं। शाफ्ट कैसे चलेगा? जब इस मोटर में सप्लाई देकर आप चलाएंगे तो हमारा रोटर घूमेगा। जब रोटर घूमेगा तो शाफ्ट घूमेगा, और जब शाफ्ट घूमेगा तो हमारा पिस्टन अप डाउन होना शुरू करता है, मतलब सांस लेने और सांस छोड़ने का कार्य शुरू करता है। तो जो अप डाउन हो रहा है इसका नाम क्या कहते हैं? इसे पिस्टन कहते हैं। और जो खाली वाला हिस्सा है इसे सिलेंडर कहते हैं। तो मेरे कहने का साफ साफ मतलब ये दोस्तों कि पिस्टन और सिलेंडर कंप्रेसर में प्रेशर बनाने में अहम भूमिका निभाता है। मतलब खाली वाला हिस्सा सिलेंडर होता है, जिसके अंदर पिस्टन चलकर प्रेशर बनाता है, सांस लेता है और सांस छोड़ता है, जिससे हमारा कंप्रेसर सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को बाहर करता है। अब देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ये शाफ्ट है, ये घूम रहा है। दोस्तों फ्रिज के कंप्रेसर में लगने वाले शाफ्ट का नाम क्या होता है? एसेंट्रिक शाफ्ट होता है। और जो एसी होती है उसमें क्रैंक शाफ्ट होता है, क्योंकि शाफ्ट 2 प्रकार का होता है, एक क्रैंक शाफ्ट होता है, दूसरा एसेंट्रिक होता है। क्रैंक शाफ्ट का प्रयोग बड़े प्लांटों में करते हैं, मतलब एसी के कंप्रेसर में लगाते हैं। ये एसेंट्रिक शाफ्ट है, मतलब छोटा शाफ्ट है। जिस कंप्रेसर में एक पिस्टन एक सिलेंडर होता है उसे एसेंट्रिक शाफ्ट कहते हैं, और जिसमें 2 3 4 पिस्टन हो जाएंगे उसे क्रैंक शाफ्ट कहेंगे। तो ये कौन सा है? एसेंट्रिक शाफ्ट। देख पा रहे होंगे यहाँ से हम घुमा रहे हैं दोस्तों, यहाँ से इसको घुमाएंगे तो ये हमारा अप डाउन करेगा। और थोड़ा सा ये टेढ़ा होता है। टेढ़ा होने की वजह से देखिए ये पिस्टन को अंदर ले गया, देख पा रहे होंगे, फिर पिस्टन को पीछे खींच रहा है। ये पिस्टन को आगे पीछे करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा है। देखिए इसको अब घुमा रहे हैं तो ये आगे गया, फिर वहां से इसको पीछे खींचेगा, मतलब पिस्टन को अप डाउन कराता है, जिससे सिलेंडर के अंदर आसानी से हमारा प्रेशर बनता रहता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हमारा पिस्टन ही है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमारा पिस्टन है, नीचे अंदर गया, अब देखिए यहाँ से बाहर आ रहा है। यहाँ पे तो पिन लगी हुई है, जिस पिन को गजन पिन के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये गजन पिन है, इसको निकालेंगे तो ये हमारा कनेक्टिंग रॉड होता है और ये पिस्टन होता है, दोनों अलग अलग हो जाएगा। मतलब दोनों को फंसाने का कार्य क्या करती है? ये हमारी गजन पिन करती है। और जो बीच वाला हिस्सा है ये कनेक्टिंग रॉड है, जो शाफ्ट से पिस्टन को जोड़ने का कार्य करता है। और ये बताया ही है, ये क्रिंकेस है, ये हमारा मोफलर है जो कंप्रेसर के अंदर के शोर को कम करता है। ये जो अप डाउन हो रहा है ये पिस्टन है, खाली वाला हिस्सा सिलेंडर है, ये हमारा स्टेटर है, जो बीच में घूम रहा है ये रोटर है, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये शाफ्ट है। शाफ्ट में कौन सा शाफ्ट है? एसेंट्रिक शाफ्ट है। और ये हिस्सा क्या कहलाएगा? ये डोम कहलाएगा। इसके ऊपर वाले हिस्से को हेड कहेंगे, और यहाँ पे टर्मिनल होता है जिसमें सप्लाई देकर अपने कंप्रेसर को चलाया जाता है। तो ये रहा हमारा कंप्रेसर के अंदर के पार्टों का एक बेहतरीन सा परिचय। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।